ओम शांति। 1 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली बाप दादा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है, यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी है, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। याद रहे कि हम आत्मा है, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो यह मालूम पड़े कि यह हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पार्ट बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि है सब 1 सेकंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है। इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। बाबा कहते, मासी का घर नहीं है जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। बाप से लव हो जाए तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो शक्ल मुरझाई हुई रहती है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, यह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं। इसमें ही सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उन्हों को राजयोग सिखाकर
राजाई दी। अभी बाप कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो। अंधों की लाठी बनना है। शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती। हम जानते हैं हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। हमें अभी बेगर टू प्रिंस बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट राजयोग की है। अभी सिद्ध कर बताना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी है कि वह लिबरेटर है। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म आधा कल्प चलता है। अभी बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत है। मुहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं। क्रिश्चियन भी मशहूर है। सबका अपना अपना धर्म है। अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है तो मूंझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्मशास्त्र 4 है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। यह किसको पता नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अभी है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। यह भी मानते हैं, परंतु कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते। आर्फन हो गए हैं। इसीलिए यह लड़ाई झगड़े आदि है। सिर्फ भक्ति में ही खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सेकंड में जीवन मुक्ति देने। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी हम सोझरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भला देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। कौरव पांडव की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति।
जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसीलिए अब हिंदू कहलाते हैं। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं परंपरा से चला आता है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। बाबा कहते माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है। देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, यह राजाई स्थापन हो रही है। मनुष्य अल्पकाल की प्राप्ति में ही खुश हो जाते हैं। अभी बाप हम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बीज और झाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम सेकंड का काम है। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माँ में कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज वरदान दिया है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाना है, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो। यह नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला
यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। ओम शांति।